अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अक्सर कुकिंग वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बीफ की टिक्का बोटी बनाना। बीफ टिक्का बोटी हम बनाएंगे आज बहुत ही यूनिक स्टाइल में। तो आज की हमारी रेसिपी बहुत स्पेशल है तमाम लोगों के लिए जिन लोगों को टिक्का बोटी बनाना नहीं आती है। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बाउल में 1 कप दही ऐड करेंगे। दही के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें मैंने इस तरह कूट के इसमें ऐड कर दी। 1 टीस्पून हम इसमें पपीते का पेस्ट ऐड करेंगे। पपीते का पेस्ट नहीं है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने भुना कुटा धनिया इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त टिक्का मसाला रेडी हो रहा है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग और इसमें लीमू निचोड़ेंगे। लीमू निचोड़ने के बाद अच्छी तरीके से विस्क से हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टिक्का मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे लास्ट में गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त की हमने छोटी छोटी सी बोटियाँ बना के इसमें क्यूब से तरह कट करके इसमें ऐड कर दिए। इस तरह से इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ेंगे। मैरिनेट करने के बाद यहाँ 1 घंटा हो चुका है। अब इसको एक तरह हम सीखों में लगाएंगे। अगर आपके पास सीखे नहीं हैं तो आप इसको डायरेक्टली तवे पे डाल के भी अच्छी तरीके से फ्राई कर सकते हैं। सीखों के साथ बहुत ही एक मज़े का इसका लुक और फ्लेवर आता है। देखिए जिस तरह से हमने 2 सीखों में बोटियाँ लगा ली हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट बाद ये रखते हैं। अब एक तवे पे हम ऑयल डालेंगे और चारों तरफ फैला लेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद यहाँ हम 1 बाय 1 सीख रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ इस तरह से हमने तेल में सीखों को रख दिया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे चारों तरफ से लो फ्लेम पे। तो देखिए जी यहाँ हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। 5 मिनट बाद मैं इसको पलटने लगी हूँ। तो इसका थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज हो गया। इस पर ऑयलिंग हम करते रहेंगे और पलटते रहेंगे। तो 2-3 मिनट बाद हम इसको बार बार पलटते रहेंगे और कलर इसका तकरीबन चेंज हो रहा है। या 10 मिनट के बाद अब मैं चूल्हा हाई करके इसको इस तरह से आग में सेकूंगी ताकि इसका जो ऊपर के जो कलर है वो भी चेंज हो जाए और ये अच्छी तरीके से पक भी जाए सीखों के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी ये टिक्का बोटी हमारी रेडी होगी बारबेक्यू स्टाइल में। तो अब इसको प्लेट में हम सर्व करते हैं। ये सिंपल रेसिपी मैंने आप लोगों को टिक्का बोटी की बताई है ताकि घर में मौजूद चीज़ों से आप इसको आसानी से बना लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और दूसरी तरीके से भी बनाना सिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मेरी मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।